क्वेश्चन नंबर 33 है द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है, फॉलोज द मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। मतलब ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है। द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज, आपको ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का फाइंड आउट करना है। अगेन आप क्या कीजिएगा, स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, ये क्या होता है, RDS। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन इनटू बी का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1 आएगा। अब देखिए ये जो ए है ये आपका मेन रिएक्शन में नहीं है, कहीं दिख रहा है ए मेन रिएक्शन में नहीं है, लेकिन वो स्टेप मैकेनिज्म में है, स्टेप रिएक्शंस में है, मैकेनिज्म में है। इसका मतलब ए एक इंटरमीडिएट है, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को पकड़ लीजिए और इससे आप ए के इक्विवेलेंट A2 का क्या कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसको पुट कर दीजिए, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप पकड़ लीजिए, तो A2 का कंसंट्रेशन आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ए का कंसंट्रेशन और इनटू ए का कंसंट्रेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A2 का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट टू, देखिए 1 1, एक ए और ये एक ए मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी ए का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। लेकिन हमें ए का पावर 1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। और देखिए यहाँ पे A2 का कितना है, पावर 1 है, तो इसको हम अगर डिवाइडेड बाई 2 किए हैं तो इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। इसको अगर डिवाइडेड बाई 2 किए हैं तो इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट आ रहा है A2 का कंसंट्रेशन का पावर 1/2, ये आ रहा है। मतलब ये जो ए है इसको आप उठा के यहाँ डाल दीजिए, ये ए का वैल्यू है उसको इक्विवेलेंट वैल्यू जो है उसको, तो क्या आएगा, A2 का पावर हाफ B2 का पावर 1। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1/2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3/2। और ये जो 3/2 है ना, इसको आप 1/2 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 33 का थर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो 1/2 है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि हो सकता है अगर दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे कि कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए बता रहे हैं। अब क्या कीजिए कि ये जो 2 है इसको आप पहले इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 1
ये मल्टीप्लिकेशन कितना है 2, और उसमें आप इसको ऐड कर दिए यानी +1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये कितना हो गया 2 + 1 बाई 2, मतलब क्या हो गया 3/2। देखिए ये जो वैल्यू है ये 3/2 के बराबर है।